आज बाजोड़ खार के इलाके में खुदकुश धमाका हुआ और ये धमाका उस वक्त हुआ जब JUI का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था और बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान और वो आए, लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। भारत में पिछले कुछ सालों से एक आवाज उठ रही है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने वाले हैं। 200 से ज्यादा जख्मी। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। पूरे पंडाल में चप्पलें बिखरी नजर आई। बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। तो ये तो ओपनली मैं आपको बता दूं कि ये हमारे दुश्मन जो है ये इंडिया करा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो है यहाँ पे सुकून चाहता ही नहीं है पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान चीन की दोस्ती इन दिनों आतंकी साये की चपेट में है। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 10 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान में चीनी उप प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। इधर चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग पाकिस्तान पहुंचे और उधर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में 44 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। बता दें कि 2013 में चीन और पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की शुरुआत की थी। ये कॉरिडोर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत शुरू किया गया था। इस साल CPEC और BRI के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए रविवार को चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग इस्लामाबाद पहुंचे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें एक बड़ी आप कह लें ब्रेक थ्रू हुआ है, या इसको जैसे भी देख लें कि बाजोड़ में जो JUI जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के कन्वेंशन में जो खुद कुछ धमाका हुआ है, जिसमें कि जो उनका मकामी अमीर है, जो लीडरशिप है, उसमें उनके समेत 40-45 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें दाइश के जो है वो निकला है, यानी दाइश का हाथ नजर आ रहा है कि इसके पीछे कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। एग्जैक्टली कौन है ये तो ज़ाहिर है मैं आपको खबर बता रही हूँ जो कि पाकिस्तान के मीडिया में पब्लिश हो रही है इस वक्त। इसमें कहा गया बाजोड़ धमाके में कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। ये जो पहली इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसके मुताबिक ये पता चला है। इसमें जो JUI के जो लोग हैं, मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और काफ़ी लोग जिसमें शामिल थे, जो जहाँ हुए उनके नाम आए हैं। और फिर कहा यह गया कि तकरीबन 10 किलो बारूदी मवाद, यानी कि जो वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया 10 kg से ज़्यादा। तभी तो देखिए ना कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। और इसमें मतलब वो जो कुछ बताते हैं कि बाल बेरिंग मिले, ये मिला, इस तरीके से ये तैयार किया गया। जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं उससे पता चलता है कि क्या किस तरीके से ये तैयार किया गया सब कुछ। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इसमें कलदम तंजीम दाइश जो है वो मुलव्विस है। तो अब एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाइना का यहाँ पर आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था पाकिस्तान में, तो उनके आने पर जो है वो ये हुआ है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी जो है उसकी ये सिचुएशन है, हमारा कोई आ नहीं रहा, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में कैसे होगी, ये सोचने की बात है। यानी बहुत बड़ा सवाल है जो ये कि भाई आप कैसे करेंगे। ये सही कहा किसी ने जो लिखा है कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। सही है। वो जो बात कहते हैं कि जो आप अपने बैकयार्ड में ये पालेंगे तो ये तो होगा। मतलब हमने तो खून पिला पिला के अपना पाला है, खून चूसा उन्होंने हमारी जनरेशन्स का, खून पिला पिला के हमने पाला इनको, हमारी नस्लों को जो बर्बाद किया इन्होंने। तो वो कोई ये नई बात थोड़ी है, हम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब हम ऐसा कोई धमाका होता है, कोई बात करते हैं तो बड़ी मतलब वैसे ना वो अजीब सा इसलिए लग रहा था कि क्या करें। यानी बनाने वाले अब चलें, अभी जब ये अफगानिस्तान की हुकूमत आई थी तालिबान की, कितना खुश थे हम, शादियाने हमने बजाए थे, हैं जी, ढोल धमके के साथ हमने उसको वेलकम किया था। क्या कुछ किया था, जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, यहाँ तक कहा गया था ना तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी आज हमने, ऐसी ही जंजीरें तोड़ दी। जंजीरें तोड़ तोड़ के घुसे चले आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे सब जंजीरें उन्होंने भी तोड़ दी। उन्होंने कहा हम भी गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं और सब घुसे चले आ रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज बनाई रही हैं कि तबाही मचा दी, वाट लगा दी, यानी कि ईंट से ईंट बजवा दी मुल्क की। और अब देखिए अभी तक उसका जो खमियाजा है हम भुगतते। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही
20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर, और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तारड़ साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे या आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी हो रही है? सर चीमा साहब, मैं इसे सारे को मिला के कुछ आपको सारा कुछ बताता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये जो धमाका आपने बाजौर डिस्ट्रिक्ट में JUI के कन्वेंशन में हुआ है, जिसमें 20 लोग जो है मारे जा चुके हैं, 50 जख्मी हैं, उनमें से भी अल्लाह ताला उन पे बेहतरी फरमाए, ज्यादती हुई है। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है सूबा सराय KP में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है, जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूँ कि उसको जिस तरीके से मारते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।